यही जो है ओबीसी मंडल आयोग, अब इसकी बात करनी जाए तो बहुत पहले से शुरू है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, महात्मा ज्योतिराव फुले तक। महात्मा ज्योतिराव फुले काम तो बहुत उन्होंने की अलग अलग क्षेत्रों में। मगर देख रहे थे कि भाई एक कोर्ट में जो है बैठे हैं वो वही है, कोर्ट में वकील है वो भी वही है, वो हमारे लोग जो है ये तो सारे अनपढ़ है क्या, उनकी जो है जो भी कुछ कंप्लेंट है लिखने वाले वो भी वही है, चर्चा करने वाले वही, और उसके ऊपर जो जजमेंट देने वाले हुए, अब ये क्या है ये हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। तब उन्होंने कहा कि भाई एक तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, मगर साथ साथ उन्होंने पहली बार कहा, दोबारा में कहा कि ये जो मैं जो उसका हिंदी जो तर्जुमा करा कि ये जो काम जो है, नौकरियां जो है, ये हर जाति के प्रमाण में मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, इधर से लेकर उधर तक ये वही बैठा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो कामे जावे वाटून जातीच्या प्रमाणा, मतलब काम जो है जाति के, तो इसका आज का मतलब यह है वो है ये हमारा रिजर्वेशन। इतना ही नहीं, उस समय में अमेरिका में जो है गोरे और जो निगरो लोगों का जो है झगड़ा चला, तो निगरों की बात उन्होंने कही, और जो एक स्लेवरी करके एक किताब लिखा, उसमें पहले पेज पर जो है उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया जो निगरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उस जमाने में एशिया में एक ही शख्स था, महात्मा ज्योतिराव फुले, और महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा कि ख्रिस्त मोहम्मद मांग ब्राह्मणासी धरावे पोटासी बंधु परी, मतलब क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, दलित है, ब्राह्मण है, सब लोगों को जो है गले लगाना चाहिए, एक भाईचारा, भाई अपने भाई जैसे। अब वही काम जो है आगे चलकर बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान बनाने की जो है उनके ऊपर जो सौंपा गया, तो उन्होंने 340 में लिख दिया, 341 में तो उन्होंने दलित लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट कर दिया, 342 में जो है आदिवासी के लिए, और उसके पहले जो है 340 में उन्होंने कहा कि ये जो ओबीसी एक और ग्रुप है उसकी सुनवाई करनी चाहिए, आयोग बनना चाहिए और उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। उसके बाद में 2 साल तक कुछ भी नहीं किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है भारत सरकार का जो इस्तीफा दिया उसमें 3 रीजन थे। उसमें एक रीजन ये था कि मैंने कहा था कि ये जो पिछड़े हुए हैं इनका एक कमीशन किया जाए, और इनके लिए जो जैसे शेड्यूल कास्ट मतलब दलित और आदिवासी को फायदे मिलते हैं वैसे इन लोगों को मिलना चाहिए, मगर कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तभी से यह लड़ाई चालू था। फिर मंडल की बात आई, मैंने जो है शिवसेना में बोला कि मंडल तो होना चाहिए, अभी वो ज़्यादा उसमें बोलना कुछ, मगर आप लोग जानते हैं कि मैंने उससे दूरी कर ली। माशाल्लाह कैसे दिन थे आप सबको मालूम, मगर पवार साहब के साथ आकर जो है हमने जालना में ही पहले मीटिंग की, लाखों लोग वहां बैठे, आप जानते हैं, और सारे जो है मिनिस्टर्स थे, मैं भी मिनिस्टर था, और हमने कहा कि हम एक ही मांग है कि हम लोगों को ओबीसी को मंडल आयोग लागू किया जाए। ये आपको समझने की बात है कि ये क्या है मंडल आयोग, क्या ओबीसी क्या है।
देखो भाई, तुमको जो भी कुछ मिलेगा ना, 7-8 हजार जातियां हैं देश में। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वो काम किया, वो 4 जातियों में बटा दिया। एक के शेड्यूल कास्ट, दूसरा के शेड्यूल ट्राइब, तीसरा ओबीसी और चौथा ऊपर। तो हम सब लोग जो है, जो छोटे जो है तबके के, ये पिछड़े हैं, उसमें हजारों जातियां है और 54% है हम लोग। बिहार में तो जब उसकी जो है गिनती की गई वो 63% है। अब ये कौन है, क्या है? हम तो सब पहले तो सब इंसान है, फिर हिंदू है, फिर मुसलमान है, फिर और क्या है? तो पहले के जमाने से कोई कपड़े धोने का काम करता था, कोई मटके बनाने का काम कर रहा था, कोई जो है ग्वाला का काम करता था, कोई कुछ काम करता था। उसके ऊपर से जो है, जैसे कि कुरैशी था, तो उसके ऊपर से उनको जो है नाम रखा गया। तो तुमको और हमको जो भी मिलेगा वो ओबीसी के नाम से ही मिलेगा। तो हमने मांग की, हो गया, और मैं मंत्रालय में बैठा था। अचानक जो है दिलीप कुमार साहब आए। मैं कहा, हर ये कैसे आए कभी, क्या हो गया? उनके साथ शबीर में बैठाया, मेरे को जो है वो शाल वगैरह दिया और बस खड़े हो गए। अभी उनका जो कहना, जो दिलीप कुमार साहब का जो बोलना, अरे मुजबल साहब, आप माली हैं तो हम भी बागवान हैं। जब तुमको रिजर्वेशन है तो मेरे को क्यों नहीं है भाई? मूलभूत मेरे मिलना चाहिए। और यही वो शबीर भाई है जिन्होंने मुझे कहकर, तो जैसे हम लोग बोले कि खटिक, तो उधर आएंगे कुरैशी, तो क्या बोलते हैं मनियार, तो वो आएंगे कासार। ये ऐसे जो है एक धंधे के ऊपर से, उनकी जो है काम के ऊपर से जो है जाते होंगे। मगर उसी समय कई सारे जो है मुस्लिम समाज के जो है नाम से अलग है, जैसे कि मैं माली है मगर उधर भगवान है, तो भगवान भी उधर आ गया, कुरैशी भी उधर आ गया, अंसारी सब आ गए। अब वहाँ जैसे कि मेरे को एक भाई ने कहा, तो वहाँ जब एक बात हुई तो एक मंत्री थे, मंत्री नहीं थे, एक बार मंत्री थे, फिर वो अपोजिशन में थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्हें कहा नहीं, ये हम लोगों में जो ओबीसी पीपल सबसे एक ही है। क्या और गड़बड़ हो गई। और मैं कहता हूँ शबीर भाई को इतनी गालियां देते थे, ये जो गालियां जो है ना महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, जब सावित्रीबाई फुले और फातिमा बी शेख, ये दोनों हमारी जो है माता है, जब लड़कियों को शिक्षा देने के लिए जाती थी तो पत्थरबाजी, कीचड़ फेंकना, सब कुछ जो दोनों के ऊपर होता, वही काम करीबन जो है तो शबीर भाई के ऊपर फिर पीछे नहीं हटे। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि देश तुम्हारा है, ये देश हमारा, देश सबका है। तो इस देश में जो भी सहूलतें फायदे होंगे वो सबको मिलना चाहिए, और वो अगर मिल रहे हैं तो उसे मुकर्रर ना करते नहीं चाहिए। अरे भाई क्यों नहीं चाहिए? और वो यही काम है जो है हमेशा बोलता हूँ मैं। अभी वो बात कम हो रही है, मगर पहले जमाने से आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम भाई कहाँ हैं, तो कोई गैरेज में काम कर रहा है, कोई टायर का काम कर रहा है, कोई कुछ धंधा करता है, आगे जा ही नहीं रहा है, वो वहाँ ही है, शिक्षा नहीं। और यही शिक्षा जो है शबीर भाई के वजह से जो है ये सारा लोग जब ओबीसी में आया, अब हम देख रहे हैं एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है नासिक में, सारे महाराष्ट्र के जो है डॉक्टर लोग हैं, वहाँ जो है एक उनका क्या सर्टिफिकेट देने का प्रोग्राम था, मैं था चीफ गेस्ट,
मैं बोला भाई ठीक है बैठो, नाम लिए 1 2 3, अभी 10 नाम लिए, मेरिट क्या अभी मैं सबको कहता हूँ मेरा देते बेटे मेरिट, 10 में जो है 5 से 6 तक जो है लड़कियां थी और वो हिजाब बिजाब पहनकर वहां आई थी। कितना अच्छा, सावित्री बाई और फिर फातिमा भी तो यही चाहती थी, मेरिट में है लड़के ने लड़कियां। और मैं सबको मतलब देखो कितना बदलाव होना। तो आपने जैसे कहा कि महाज्योति करके जो है सरकार में है वो ओबीसी के है, और वो भी एक कास्ट चलाती है भाई, IAS IPS और ये सब के लिए। तो इस बार 32 लोग जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, 32 लोग महाराष्ट्र के ओबीसी से IAS हो गए। तो जब शुरू होता है विरोध सब करते हैं, मगर यही जो है शब्बीर भाई जैसे लोग वो जो भविष्य को आगे के क्या होने वाला है कैसा हो वो समझ कर बातें करते हैं। और उस समय जो जब काम करते हैं तो गालियां खाना पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, और उनको पता है कि ये होगा तभी हमारा समाज आगे जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि कितने सारे जो है स्कूल कॉलेज मुस्लिम कॉलेज है जिसकी जो ट्रस्टी है ये है, वो कई बार मैं जाता हूँ ना अपने क्या पूरे बंदर की संभागी में भी जो है अंजुमन इस्लाम, ये तुम्हारा साधु सिद्धि ये वो, अच्छा लगता है कि देखिए वो पढ़ रहे हैं, प्रोफेसर्स हैं, लिख रहे हैं, यही तो चाहिए। कोई एक बड़ा तबका अगर कि लोग महिलाएं हमारी बहनों का हो या कोई एक समाज का हो, वो अगर पीछे रहता है तो वो ताकत वो शक्ति जो है हमारे देश को नहीं मिलती है। तो काय का विरोध करते हैं? लाडली बहन जब आई और जितना 1,500 रुपया देते हैं महीने, तब तो किसी ने नहीं कहा कि मैं ये समाज का हूँ, मैं वो समाज का हूँ और मैं नहीं लूँगा। तब तो सब लोग ले रहे हैं। और जब एजुकेशन की बात आती है तो ओबीसी की बात आती है तो ये बात आती है, तो काहे के लिए फिर ये झगड़ा हो रहा है भाई? हो रहा है, हाँ, हमें भी ये सहूलत देना चाहते हैं, हम भी शिक्षा दी, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी लड़के हैं, सब आगे पूरा इसका जो जिंदगी जो है पूरी शब्बीर भाई को उस काम में लगी। तो क्या पता है दादा, भीड़ में पहले तो बीमार थे, वो तो आपने बोल दिया, तो भीड़ में जो है हम ओबीसी है भाई सही मायने में, और एक जो मराठा समाज की बात ठीक है, तो उनको जो है आयोग ने 4 बार बोला था कि तुम नहीं है, तुम ओबीसी में नहीं आ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम ओबीसी में नहीं आ सकते, फिर भी जो है उनका कहना था हम तो ओबीसी में जाना ही है। अब वो जो है तो हमने भी शुरू कर दिया कि भाई आप कैसे आ सकते हैं। तो 2-3 लाख लोगों को जो है मीटिंग, आखिरी मीटिंग जो है ये बीड़ में हुई। बीड़ में मैंने भाषण दिया और बैठा, तो उधर ये शब्बीर भाई, अरे तुम क्यों आया भाई? शब्बीर भाई बीमा आदमी, मुझे तुम क्यों आया? नहीं, मैं 2 लफ्ज़ बोलूँगा फिर जाता हूँ, मैं जल्दी खड़े हो जाओ, क्यों मैं खड़े हो जाओ, जो बात करने बोलो वो जाके आराम करो। वो मेरी लास्ट मिनट मीटिंग, क्योंकि मैं वहाँ से आया और 8 दिन में मेरा ओपन हार्ट का सर्जरी हुआ ऑपरेशन। अभी तक जो है थोड़ा सा गरम, मगर हम एक बहुत अच्छे बड़े इंसान को जो है वो बैठे हैं। सब लोग अपने अपने तो सोचते हैं, अपने अपने बाल बच्चों की सोचते हैं, मगर अपने समाज के, अपने कौम के बारे में सोचने वाले, जिंदगी भर काम करने वाले, उनके लिए गालियां भी दे दी।
तो सहने वाले शबीर भाई हो सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि हम उनको भूल तो सकते नहीं। और समता परिषद जो हमने की, तो नाम भी उसमें हमने यही कहा, समता बोले तो इक्वालिटी, सब लोग समान है। तो महात्मा फुले का ही वही काम था, तो महात्मा फुले समता परिषद। तो मैंने कहा शबीर भाई तो आप भी आ जाओ हमारे साथ काम करो, और वो भी जुड़ गए, एक बड़े पद पर थे हमारे यहाँ। और बहुत सारे बड़े बड़े जो है रैली या हुई वहाँ हमारे साथ वो भी खड़े हुए और लोगों को दिखा दिया कि हम सब एक है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, और हम ओबीसी हमारा जो तबका है, जो जिससे गवर्नमेंट का फायदा हमको मिलने वाला है, हमारे बच्चों को जो है स्कॉलरशिप मिलने वाली है, नौकरियां मिलने वाली हैं, तुम क्यों नहीं ले? हमारा वो हक बनता है। कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं है कहे थे, ये हमारा हक है। इस देश में अगर इसको मिलता है तो वही अगर वजह मेरे बारे में तो मुझे भी मिलना चाहिए। मगर कई बार जो है हम उससे जो है नजरअंदाज कर देते हैं, और जो मिलने वाली चीज है उसके ऊपर जो है झगड़ा कर बैठते हैं। तो अभी जब श्रद्धांजलि हम अर्पण करेंगे तो वही, बाकी तो काम होते रहेंगे। तो यही करना है कि भले कोई ऊंचे जाति का हो, कोई नीचे जाति का हो, तो सब लोगों ने जो है अपने साथ पिछड़ों को जो है ले जाने का काम करना है।